सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी. आफ्टर एक्सरसाइज 3.1 अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें दो मैट्रिसेस को एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आता है, ओनली इन दैट केस वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस. लेट अस कंसीडर टू मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स. हम देख रहे हैं कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2x2. इसका ऑर्डर भी 2x2. 2x2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. अब दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे, देखेंगे हम कैसे ऐड करेंगे इनको. तो जब भी वेन एवर वी हैव टू ऐड एनी टू मैट्रिसेस, तो हम सिंपल क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स A11 एलिमेंट जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, A11 एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स का, दोनों को हम ऐड कर लेंगे. लाइक 2 + 1, 4 + 3, 3 + -2 एंड देन 2 + 5. तो दिस इज द एडिशन. अब क्या होगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 1, 2 + 5 7. So in addition we have to add or subtract the corresponding elements. After that next topic हमारा आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस. सेम एडिशन की तरह जैसे आपने ऐड किया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं. सब्ट्रैक्शन में भी सेम वैसे ही होगा. इसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. कंसीडर टू मैट्रिसेस A 2 4 3 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स 1 3 -2 एंड 5. अब हम करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन. क्या होगा, A मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स. A मैट्रिक्स क्या आपका 2 4 3 2 माइनस सेकेंड मैट्रिक्स 1 3 -2 एंड 5. जब आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है सेम एडिशन की तरह ही, एडिशन में क्या होता है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये क्या आएगा, 2 - 1 4 - 3. अब यहाँ पे A21 का 3 -2 2 -5. जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - प्लस 3 + 2 5, 2 - 5 -3. So this is about the subtraction of two matrices. So after the subtraction of the matrices, next is a multiplication of a matrix by a scalar. कि suppose कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है वो, और हमें उस सेम मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट नंबर से या किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कैसे करेंगे. लाइक जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 3a मीन्स इस पूरी मैट्रिक्स को मुझे 3 एक नंबर है उससे मल्टीप्लाई करनी है. तो क्या होगा, 3 2 4 3 2. तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उस नंबर की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स के साथ होगी. मीन्स 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ. मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी मल्टीप्लाई A21 के साथ भी, A4 के साथ भी, और इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ भी. इट मीन्स इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय अ नंबर, तो क्या होगा, उस नंबर की मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी जो भी नंबर एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर सबके साथ होगी. तो क्या आएगा, 3 2 6, 4 3 12, 3 3 9, 3 2 6. तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. अब तक हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर. तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस. आफ्टर दैट अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी. इसमें क्या है, सपोज जैसे पहला है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, और इसका ऑर्डर क्या है
2 into 2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कभी भी दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों इक्वल होंगे ओनली इन दैट केस मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ए बी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ए मैट्रिक्स 2 4 3 2 एंड बी मैट्रिक्स इज 1 3 -2 and 5। ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारा रूल होता है रोज इनटू कॉलम्स। मेथड याद रखेंगे, रोज इनटू कॉलम। मैं दोबारा बोल दूंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है, रोज इनटू कॉलम। मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई रोज को कॉलम के साथ। अब देखेंगे जो फर्स्ट रो आपकी उसमें क्या है 2 4 है, उसका फर्स्ट कॉलम क्या है 1 है -2। अब ध्यान देंगे मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड देन सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ। रूल क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। तो क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ एंड 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ -2 के साथ। ये देख लीजिए, इज इट क्लियर। अब सेकंड के साथ इसी की मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ 2 into 3 प्लस 4 into 5। ध्यान देंगे फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ और सेकंड की सेकंड के साथ। वैसे सेम आगे भी 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ एंड 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। अब सेकंड रो पे आएंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, दोबारा फर्स्ट कॉलम के साथ 3 into 1 प्लस 2 into -2। अब सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड कॉलम 3 into 3 प्लस 2 into 5। देख लीजिए फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है एंड यू गेट योर आंसर। 2 1s are 2 प्लस -8 6 प्लस 20 3 प्लस -4 9 प्लस 10। तो योर आंसर इज -8 2 -8 -6 4 -3 -1 26 एट 19। आफ्टर दैट अब जो सेकंड टास्क है, सपोज हमें मल्टीप्लाई करनी है बी और ए की। बी में क्या है 1 -2 3 एंड 5 और ए में क्या आपका 2 4 3 2। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद ही वो करेंगे। आप एक काम करिएगा, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा। उसके बाद देन आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम वही रूल, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो में क्या आपका 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 2 के साथ एंड देन सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, तो 3 into 3। क्लियर है। अब देन सेम सेकंड के साथ, तो क्या होगा 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ एंड 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब सेम नेक्स्ट रो पे आएंगे, अब 2 -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ एंड देन 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट पे आएंगे अब -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ एंड देन 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करने एंड यू गेट योर आंसर। ये क्या आएगा आपका 2 + 9 4 + 6 -4 + 15 -8 + 10। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू गेट योर आंसर। 9 + 2 11 6 + 4 10 10 - 8 2 15 - 4 11 एंड दैट इज योर आंसर। लास्ट टाइम हमने 2 by 2 वाली मैट्रिक्स की थी, अब हम दूसरी मैट्रिक्स ले लेंगे। हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। देखिए इसकी कितनी रोज हैं 3 रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स 2। अब जहाँ पे आएंगे इसकी रोज कितनी है 2 एंड कॉलम कितने 3। जब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी व्हेनेवर वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, जब भी 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है
तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और नेक्स्ट मैट्रिक्स जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसकी नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों इक्वल हों ओनली इन दैट केस की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसका जो वो आएगा वो क्या आएगा, 3 ऑर्डर होगा उसका। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 3 2 -1 and 1 फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज योर सेकंड मैट्रिक्स, क्या आएगा 1 -1 0 1 2 एंड 1। तो सेम वही रूल हमें अप्लाई करना है, रोज इनटू कॉलम्स। सो इसकी रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम के साथ। तो क्या होगा, हमें सबसे पहला काम क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आएंगे हम इसका इस रो की मल्टीप्लाई अब इसके साथ, तो क्या होगा 2 × 0 प्लस 1 × 2। नेक्स्ट अब इसी रो की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या होगा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 2 × 1 प्लस 1 × 1 हो गया। अब सेकंड रो पे क्या आपका 3 × 1 प्लस 2 × -2 सॉरी 2 × -1। अब सेम जहाँ पे भी क्या होगा 3 × 0 प्लस 2 × 2। अब जहाँ पे भी सेकेंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या होगा 3 × 1 प्लस 2 × 1। नेक्स्ट अब आएगा थर्ड रो का -1 × 1 प्लस 1 × -1। अब सेकेंड कॉलम के साथ -1 × 0 प्लस 1 × 2। अब जहाँ पे प्लस 1 देख लीजिए। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है एंड क्या आएगा आंसर, 2 × 1 = 2 -1 0 + 2 2 + 1 3 -2 0 + 4 3 + 2 1 - 1 0 + 2 -1 + 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू गेट योर आंसर। तो क्या आएगा 2 - 1 1 3 - 2 1 1 - 1 0 0 + 2 2 4 2 3 5 and 0 दैट इज योर आंसर। ओके, तो आफ्टर दैट अब हम नेक्स्ट ले लेंगे A 1 - 2 2 and 3। इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 2/2, इसका ऑर्डर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो हम दोनों का देख रहे हैं कि जहाँ पे मैंने क्या कहा था, फर्स्ट का कॉलम्स एंड सेकंड की रो अगर सेम हो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, A × B करेंगे अभी। जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 3 होगा। अब हम करेंगे सेम वही मेथड, रोज इनटू कॉलम्स। और फर्स्ट रो देख लीजिए अपनी, फर्स्ट रो में क्या आपका 1 and -2 है, तो देख लीजिए 1 × 1 प्लस -2 × 2। नेक्स्ट 1 × 2 प्लस -2 × 3 प्लस नेक्स्ट वाला आएगा आपका 1 × 3 प्लस -2 × 1। अभी सेकंड पे बात आएगी, सेकंड जो आपका रो है उसमें क्या है 2 और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 1 के साथ प्लस 3 × 2 सिमिलरली
2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी प्लस 3 इंटू 3, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 -3 -4 1। सो दिस इज, तो देख लीजिए मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी इसका ऑर्डर क्या था 2 इंटू 2 और सेकंड का था 2 इंटू 3। तो इसमें मैंने कहा था कि अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल आती हैं तो जो भी आपका रिजल्टिंग मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा उसमें उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 इंटू 3। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर जो आपका 2 इंटू 3 आ रहा है, इट मीन्स आप राइट डायरेक्शन में। अब सपोज एक केस और ले लेते हैं। अगर हमें इसी सेम क्वेश्चन को कहा हुआ है कि जैसे हमने ए और बी की मल्टीप्लाई की वैसे ही आप क्या करिए बी इंटू ए करिए। तो चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 रोज 3 कॉलम और इसका क्या आएगा 2 इंटू 2। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट जो रखा हुआ आपने बी मैट्रिक्स उसका जो कॉलम है वो 3 है, बट जहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज वो क्या है 2 है। तो इट मीन्स इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड रो का नंबर ऑफ रोज, कॉलम एंड रोज अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप लिख दोगे हियर बी ए is not possible, or you can say that the product of matrix B and then A is not possible। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे A और B की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो A है इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। और यहाँ पे देख लीजिए आप इसका जो नंबर ऑफ रोज है 1 एंड कॉलम 3। तो आप देख लीजिए मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है। तो ये इक्वल होंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3 मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो देख लीजिए हम दोबारा वही सेम रूल पर रखेंगे। इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या होगा 1 इंटू 2 बस, देन 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, देन अगेन 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। अब सेकंड रो की फर्स्ट के साथ 2 इंटू 3 2 इंटू 4। अब 3 की 3 इंटू 2 3 इंटू 3 क्या आएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 एंड 12। तो देख लीजिए मैंने क्या कहा था आपको कि इसकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगे एंड जो इसका ऑर्डर आए तभी पॉसिबल है। और जो इसका आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 इंटू 3। तो देख लीजिए इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 ही है। अगर आई होप कि अगर आपको ये सब जो भी हमने अभी डिस्कस किया हो अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।